नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कभी दो लाइनें लिखी थी, वो आज याद आ गई कि उनके दीदार को हम अपनों को छोड़ आए। उनके दीदार को हम अपनों को छोड़ आए, एक वो है कि अब भी पर्दा किए बैठे हैं। ये शेर मुझे आज बड़े सालों बाद इसलिए याद आया कि जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी तो गंवा बैठे, लेकिन जाते जाते कई लोगों की नींद हराम कर गए। कई लोगों की धुक-धुकी तेज कर गए। दिल धड़क रहा है, न दिन में चैन, न रातों को नींद है। हराम हो रखा सब कुछ। उस पे आने से पहले ज़रा एक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कल मैंने जयराम रमेश के बारे में जो वीडियो बनाया था, जयराम रमेश और धनखड़ के रिश्तों पे, तो जयराम रमेश की नट टाइट होते ही और कुर्सी ढीली होते ही उसका असर दिखने लगा। ये देखिए, ये तस्वीर है। ये कुछ पत्रकारों ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किए। ये वो पत्रकार हैं जो कांग्रेस कवर करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के दावतों में जाते हैं पत्रकार, बड़े-बड़े देश के पत्रकार फोटो शेयर करते हैं, लेकिन कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों की फोटो कभी नहीं दिखती थी कि वो शेयर करते थे। अब तो नए हेड ऑफिस में तो उनकी एंट्री भी बैन थी बेचारों की। लेकिन जयराम रमेश के साइड होते ही पत्रकारों का रास्ता खुला और देखिए, पत्रकारों ने अपनी फोटो शेयर की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ। ये सब पत्रकार अलग-अलग चैनलों के, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो कांग्रेस कवर करते हैं, और होना यही चाहिए। एक्चुअल में मैं 28 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, और इसमें से मैंने तकरीबन 16 साल 17 साल डेडिकेटेड कांग्रेस कवर की है। और मैं जानता हूं कांग्रेस का यही कल्चर है। दिल्ली में भी, स्टेट में भी, कहीं भी जाओ, कांग्रेस में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नाम की कोई चीज नहीं होती थी। खुला दरबार। और बहुत अच्छी कांग्रेस लीडर्स की सबसे अच्छी बात यह थी कि कांग्रेस लीडर अप्रोचेबल थे। खास करके मीडिया के लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली होते थे। हाँ, रीजनल पार्टीज के जो सत्ता में आते थे तो वहां रिस्ट्रिक्शन लग जाती थी। बीजेपी में भी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगती है, लेकिन कांग्रेस में इसके बिल्कुल उल्टा था। इसलिए पत्रकारों की दोस्ती हमेशा कांग्रेस के नेताओं के साथ बनी रहती है, और आज भी बनी हुई है, चाहे बेशक वो पत्रकार बीजेपी क्यों ना कवर करते हो। लेकिन पिछले कुछ समय से ये नया रिवाज कांग्रेस में चला था कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से मिलते थे, सब चीजों जो छोटे छोटे पत्रकारों से मिलते थे। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उन्होंने। पार्लियामेंट में आज भी रोज इतने कैमरों का सामना करते हैं, लेकिन दफ्तर में, कांग्रेस दफ्तर में जब पत्रकारों की एंट्री बैन हो गई, वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पर असर दिखने लगा है। मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं। अब लौटते हैं अपने आज के मुद्दे पर। दरअसल इस वक्त दो तरह के माहौल हैं बीजेपी में। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस तो साइड में खड़े होकर तमाशा देख रही। बीजेपी में दो माहौल हैं। एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ गम का माहौल है या खौफ का माहौल है। गम के माहौल की बात करना जरूरी है, खुशी का माहौल फिर कर लेंगे बात। गम का माहौल उन लोगों में है जिन्हें कांग्रेस भगोड़ा कहती है। वो लोग जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए थे। एक जगदीप धनखड़ एपिसोड ने सबकी नींदें हराम कर दी है, क्योंकि बीजेपी में अब एक बात गांठ बांध ली हर नेता ने कि जितने ये इंपोर्टेड या उछल के आए हुए नेता हैं, इन सब को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, और दी भी जाए तो पहले 10 बार सोचा जाए, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा नहीं है। जगदीप धनखड़ ने यही किया, क्योंकि वो बेसिकली बीजेपी संघ के आदमी नहीं थे। वो तो जनता दल कांग्रेस से होते हुए 2003 में बीजेपी में आए थे, और जिस तरह की खबरें अब आ रही हैं उस हिसाब से जगदीप धनखड़ सरकार से बराबर टक्कर लेने के मूड में आ गए थे। अब ऐसे में जो अभी भी उम्मीद में बैठे थे, जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए थे, लालच में गए थे, मलाई खाना चाहते थे सत्ता की, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और उन्हें धुकधुकी यह है कि अगर कुछ उन्हें मिल भी रहा है, कहीं वो भी उनसे न छिन जाए। सबसे ज्यादा डर इस वक्त मालूम है आपको किसको है? सबसे ज्यादा डर इन तीन चेहरों को है। जनाब हिमंता बिस्वा शर्मा,
कुर्सी बिल्कुल दांव पर है, चुनाव सिर पर है। ओपिनियन पोल्स जो भी जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें गौरव गोगोई जो है वो पॉपुलैरिटी में आगे निकल रहे हैं। और बीजेपी में वैसे भी रिवाज है कि अगर पॉपुलर नहीं है तो बदल दो, और कांग्रेस से आए हुए हैं, क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है अब तो, खास करके धनखड़ मामले में तो सबसे ज्यादा कुर्सी इनकी खतरे में है। दूसरे नंबर पर अगर किसी की कुर्सी खतरे में है तो वो है ये रवनीत बिट्टू। ठीक चुनाव से पहले पाला बदल के बीजेपी में गए, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, लुधियाना से पंजाब से बीजेपी में गए, अभी राज्य मंत्री हैं। लेकिन ताजा, सबसे ताजा जो कांग्रेस से उछल के उधर गए हैं और मंत्री पद ले बैठे हैं, इनकी कुर्सी भी इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में है। क्योंकि एक तो वही भरोसे का डेफिसिट हो गया, दूसरा यह है कि मंत्री बनाने के बावजूद पंजाब में फायदा नहीं हो रहा। लुधियाना वेस्ट की जो भी सीट थी वो बेसिकली कहा जाता है कि बीजेपी वहां स्ट्रांग हुआ करती थी, अभी तीसरे नंबर पर रही उस उपचुनाव में। तो रवनीत बिट्टू का फायदा नजर नहीं आ रहा, इसलिए उनकी धुकधुकी बनी हुई है कि उनका भी रीशफल में नाम आ जाए कहीं बाहर की तरफ। और तीसरे हैं हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी स्थिति जरा इस वक्त डामाडोल है, क्योंकि वही एक तो भरोसा डेफिसिट जगदीप धनखड़ की वजह से, दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव बहुत दूर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई मेजर फैक्टर बीजेपी के लिए अभी नहीं दिख रहे हैं। वो बस उनके साथ एक प्लस पॉइंट है अगर वो बच सकते हैं, एक तो ये कि उनके पास मिनिस्ट्री कोई ऐसी खास नहीं है जिससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला, दूसरा मोदी जी उनको थोड़ा पसंद करते हैं, इसलिए शायद उनके पास थोड़ा सा कुशन वो है। लेकिन आपको मालूम है बीजेपी में जरूरत के हिसाब से कुशन मिलता है, वरना खासम खास जगदीप धनखड़ भी थे। जगदीप धनखड़ तो पब्लिकली जिस तरह से मोदी जी के सामने झुकते थे बेचारे, वो तो अपनी इमेज खुद ही बना दी थी उन्होंने, उससे ज्यादा कोई क्या ही झुकेगा। जब उनकी नहीं बची तो फिर सिंधिया साहब की कैसे बचेगी। और ऐसे लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है इस वक्त। आपको मालूम है बीजेपी के 240 सांसद हैं जो लोकसभा में, उसमें से मेरे ख्याल से 100 से ऊपर सांसद ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। राज्यसभा में भी इस वक्त 30 से 40 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के, 30 के आसपास, जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। और उसका भी ताजा उदाहरण है किरण चौधरी, जो हरियाणा में शिफ्ट हुई थी ठीक चुनाव से पहले, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि कोई किसी का चेयरमैन बनाया जाएगा, किसी को उम्मीदें थी कि अब जो रीशफल होना है कैबिनेट में वहां जगह मिलेगी। लेकिन एक जगदीप धनखड़ एपिसोड ने पूरा गेम पलट दिया, पूरी जो है वो उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैसे अभी आजकल बहुत सारे राज्यों में बाढ़ आई हुई ना, ऐसे ही इन भगौड़ों के सपनों पर बाढ़ आ गई है पूरी तरह से, और जिनके हाथ में कुछ था भी उनके हाथ से छूटता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ खुशी का माहौल है बीजेपी में, खुशी का माहौल है संघ में। वो इसलिए कि बीजेपी के जो नेता हैं वो खुल के तो नहीं बोलते थे, पर दबी जुबान में सबको ये नाराजगी थी कि भाई जो दरी बिछाने वाला, कुर्सी उठाने वाला, वहां से शुरू करना, और संघ के साथ, संघ की आइडियोलॉजी, बीजेपी की मुख्य आइडियोलॉजी के साथ बढ़ते हुए जो आगे आए हैं बीजेपी में, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, उन्हें जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा, जो दूसरी पार्टियों को छोड़ छोड़ कर आए हैं उन्हें मलाई मिल रही है। ये नाराजगी बीजेपी के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से थी। लेकिन अब वो सब लोग खुश हैं कि कम से कम अब जो एक लग रहा था कि ये कांग्रेस मुक्त बीजेपी हो रही है, उससे थोड़ा सा कुछ तो छुटकारा मिलेगा। अब जो पद है वो बीजेपी वालों को ही मिलेंगे। और संघ इसलिए खुश है कि संघ भी इसी सोच का है। संघ को भी ये बात बहुत चुभ रही थी कि भाई जो हमारी विचारधारा के लोग नहीं है उन्हें मोदी जी ने गोदी में क्यों बिठा दिया है, और इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पदों पर क्यों बिठाया जा रहा है, क्यों इन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। जबकि भाई जो कांग्रेस को छोड़ सकता है, जो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ सकता है, वो बीजेपी को नहीं छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। कल को बीजेपी का जहाज हिलोरे खाएगा तो वो सब पलटी मारेंगे। लेकिन मोदी जी ने किया और इनको अपनी गोद में बिठाया। अब
एक धनखड़ एपिसोड ने हिला दिया पूरी बीजेपी को, मोदी जी को हिला दिया, अमित शाह को हिला दिया, जेपी नड्डा को हिला दिया कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि ये एक तरह से कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ तो एक तरह से कूप की कोशिश तक करने लगे थे। कुछ पत्रकार जिस तरह की बातें उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो अपोजिशन के एमएलए को मिल रहे थे, कैसे वो चंद्रबाबू नायडू तक मैसेज पहुंचा रहे थे, तो एक तरह से बगावत की उस पे आ गए थे वो। तो ये तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि जो मोदी जी के बोले हुए शब्दों के अगेंस्ट में एक शब्द ना निकल पाता जिस पार्टी में, वहां पर इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी, इतनी बड़ी कोशिश की जा रही थी। तो इस वक्त पूरी पार्टी हिल गई है। इसलिए दूध, वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। छाछ क्या, ही तो दही भी अब फूक फूक के पीने हैं, पानी भी फूक फूक के पिएंगे, ठंडा पानी भी फूक फूक के पिएंगे। ये नौबत आ गई है। और जो बेचारे इस फूक के चक्कर में साइड होंगे, उनकी हालत यह है कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि वापसी का रास्ता ऑलरेडी राहुल गांधी बंद कर चुके हैं। आपको राहुल गांधी का वो पुराना एक बयान याद है, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सफाई उन्हें करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कर सकते, कांग्रेस की सफाई मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए वो राहुल गांधी का कुछ महीने पुराना बयान। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं, ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा, जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं, उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते हैं यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम, जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो जो सच्चे मैनेजर से आ जाए अंदर, तो ये चल रहा है आजकल। देखिए, ये राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले कहा था, और ये बात कितनी सही है कि जो थे वो दरवाजे कांग्रेस ने खुले थे। राहुल गांधी ने कहा था जिसको जाना है जाओ। वो कह रहे हैं ना कि अपना महल बचाओ, अपना वो बचाओ, तो आप समझ ही गए महल किसने बचाया था। तो वो सब जो भगौड़े थे, सब चूहे थे, वहां जाके उस जहाज में बैठ गए। अब वो जहाज हिला, उस जहाज का एक कप्तान नाविक जो है वो हिलाने लगा, तो सबसे पहले इन्हीं की कुर्सी हिल रही है बेचारों की। वापसी का रास्ता, जैसे मैंने पहले कहा, बंद है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब तो बल्कि जो अभी भी अंदर बैठे हैं उनको भी खदेड़कर बाहर करना है। अब खदेड़कर बाहर करने का एक प्रोसेस है। आप कहेंगे कि कांग्रेस में कुछ हो तो नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी अच्छाई और सबसे बड़ी बुराई एक ही है, वो ये है कि कांग्रेस में हर काम धीरे धीरे, मतलब एक पेस में होता है। वो पेस कभी ना बढ़ती है ना घटती है, उसी पेस में कांग्रेस का काम हो रहा है, बदलाव का धीरे धीरे काम हो रहा है। आपको ड्रास्टिक चेंजेस कभी कांग्रेस में नहीं दिखेंगे, और ड्रास्टिक कोई वो भी नहीं दिखेगा, फैसले होते हुए नहीं दिखेंगे। ये बुराई कांग्रेस की इसलिए है कि भाई ऐसे में कई बार गाड़ी छूट जाती है, और अच्छाई इसलिए है कि जब चीजें धीरे धीरे होती है तो जो छन के माल निकलता है वो माल बहुत अच्छा निकलता है। ये भी बात सही है। जितना स्पीड से आप चक्की चलाते हो, आटा उतना ही खराब पिसता है। जितना धीरे चलाते हो, आटा उतना ही अच्छा पिसता है। ये बात तो हमारे बुजुर्गों ने भी कई बार हमें बताई है। तो कांग्रेस उस थ्योरी पे चलती है। और एक कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, मुझे याद है 97 में मैंने एक बार 96 या 97 में राजेश पायलट का इंटरव्यू किया था। तब उन्होंने कहा था मुझे कि ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि कांग्रेस के अंदर जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो किसी दिन कांग्रेस को भारी पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस जिंदा भी इसी लोकतंत्र की वजह से रहेगी। उन्होंने दोनों बातें कही थी कि कांग्रेस जिंदा है और रहेगी, उसकी वजह भी है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये मरवाएगी भी किसी दिन। दोनों बातें सच हो गई कि मरवाया इसलिए कि इस लोकतांत्रिक उसकी वजह से
एक धड़ा था जो पूरी तरह से चाहता था कि भाई जिस तरह से सरकार काम करती है 2010, 11, 12, 13 में, उसी तरह से काम करे, और अन्ना आंदोलन ये सब जो हो रहा है उसे सरकार चाहती तो आराम से क्रश कर सकती थी या उसे एक तरह से बढ़ने ही नहीं देती, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सरकार के पास पहले आ गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग वो डेमोक्रेटिक वाले थे कांग्रेस में जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, फिर लोगों का अधिकार मर जाएंगे, ये हो जाएगा, लोकतंत्र पे सवाल उठ जाएंगे, और वो अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ। लेकिन उसी लोकतंत्र की वजह से मोदी जी के उस सपने को कामयाब नहीं करने दिया कांग्रेस ने, जहां वो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस खाली हो गई, कांग्रेस से बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस डूबी नहीं, कांग्रेस फिर खड़ी हो रही। ये भी वही वजह, वो जो लोकतंत्र पार्टी के अंदर है। अब अच्छा ये हो गया कि जो अब नई पौध आ रही है कांग्रेस में, वो पौध ऐसी है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि राहुल गांधी जो नई पौध ला रहे हैं उसकी क्या, लेकिन एक खासियत है उस पौध की। वो पौध राहुल गांधी वो ला रहे हैं जो दरअसल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, एनएसयूआई की पॉलिटिक्स, एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस से कांग्रेस। तो इसका मतलब वो अपने पढ़ाई के दिनों से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं और विचारधारा के साथ चले हुए हैं। वो पलटू राम नहीं है, सीजनल वो नेता नहीं है कि इस सीजन में उधर, इस सीजन में उधर। ये जो लाए जा रहे हैं वो लाए जा रहे हैं जो पक्के, जिन पे खैर पक्का तो किसी को भी नहीं कह सकते, राजनीति में कभी भी कोई किसी का पलट सकता है, किसी से नाराजगी, किसी से कोई लालच हो सकता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी तो खड़े रहेंगे वो, क्योंकि भाई वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही कांग्रेस की विचारधारा से निकलते हैं। कांग्रेस की विचारधारा वाला आदमी जो शुरू से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा है, वो कभी संघ की विचारधारा को अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकता, और ऐसे ही जो कट्टर संघ की विचारधारा वाला है, वो कभी भी कांग्रेस की विचारधारा को अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकता। ये जो बीच के हैं ना इधर के होते ना उधर के, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वही हैं जो उछल के बीजेपी के पाले में गए हैं मलाई खाने के चक्कर में। लेकिन अब ना मलाई हाथ में आ रही है, ऊपर से जिस मटके पे बैठे थे मलाई की आस में, उस मटके के फूटने का भी डर पैदा हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी मेंबरशिप ड्राइव पे भी जा सकते हैं, या सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।